लाल और नीले दोनों बूस्ट की ताकत मिलने के बाद मैग्नेटो अब सिर्फ धातु का मालिक नहीं रह जाता। अब उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह चाहे तो पूरी धरती की धड़कन बदल सकता है। एक ही पल में आसपास की ऊंची ऊंची इमारतें ऐसे बिखर जाती है जैसे कांच की बनी हो। वो धीरे से हाथ उठाता है और जमीन के अंदर दबे सदियों पुराने विशाल धातु के ढांचे धरती को चीरते हुए बाहर निकल आते हैं। नजारा इतना भयानक और विशाल होता है कि देखने वाला हर इंसान सन्न रह जाता है। यही वो क्षण होता है जब मैग्नेटो की ताकत अपने चरम पर पहुंचती है और अपोक्लिप्स उसे अपना पहला घुड़सवार चुन लेता है। दृश्य बदलता है। म्यूटेंट एकेडमी में जीन ग्रे लगातार डरावने सपनों से जूझ रही होती है। जैसे ही वो आंखें बंद करती है उसे दुनिया के खत्म होने के दृश्य दिखने लगते हैं। ये सपने इतने असली होते हैं कि प्रोफेसर एक्स खुद भी बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि जीन की मानसिक शक्ति अब उनकी शक्ति से भी आगे निकल चुकी है। तभी अचानक मिस्टिक वहां पहुंचती है और चेतावनी देती है कि मैग्नेटो भयानक मुसीबत में फंस चुका है। प्रोफेसर को तुरंत खतरे का अंदाजा हो जाता है। वो अपनी मानसिक क्षमता से पूरी दुनिया को महसूस करने लगता है। इंसानों की सफेद रोशनी, म्यूटेंट्स की लाल चमक, सब एक एक करके उसके सामने उभरने लगती है। लेकिन तभी एक अकल्पनीय शक्ति उसकी चेतना में दिखाई देती है। अपोक्लिप्स की। उसी पल अपोक्लिप्स भी प्रोफेसर की मौजूदगी को पकड़ लेता है। वो आंखें पलटता है और सीधा प्रोफेसर एक्स के दिमाग में घुस जाता है। अब प्रोफेसर पूरी तरह उसके नियंत्रण में होते हैं। अपोक्लिप्स की जबरदस्त मानसिक ताकत और ब्रेन एम्पलीफायर की बढ़ी हुई क्षमता मिलकर प्रोफेसर को पूरी पृथ्वी देखने की शक्ति दे देती है। अब उसकी सोच में हर देश, हर इंसान, हर हरकत साफ दिखाई देने लगती है और अपोक्लिप्स उसे मजबूर करता है कि वो दुनिया भर की न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च कर दे। अगले ही पल पूरी दुनिया की न्यूक्लियर हेड्स एक साथ आसमान की ओर उठने लगती है। पूरा ग्रह एक अजीब और डरावना आतिशबाजी सा नजारा देखता है जो किसी भी सेकंड मानव सभ्यता को खत्म कर सकता है। प्रोफेसर पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन ऊर्जा अब उनके काबू से बाहर होती है। आखिरकार वो बस इतना कर पाते हैं कि हैवक को आदेश दे, ब्रेन एम्पलीफायर को तुरंत नष्ट करो। हैवक अपनी पूरी शक्ति से एक भयानक शॉकवेव छोड़ता है। मशीन फट जाती है, लेकिन प्रोफेसर मानसिक थकान से वही बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अपोक्लिप्स समझ जाता है कि प्रोफेसर उसके लिए सबसे खतरनाक हथियार बन सकते हैं। इसीलिए वो अपने चारों घुड़सवारों के साथ सीधे सेवियर मिशन पर हमला करता है और प्रोफेसर को उठा ले जाता है। हैवक उन्हें रोकने की एक और कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी नाकाम रहता है। तभी अचानक समय थमसा जाता है। हर चीज स्थिर हो जाती है।